started. महोदय, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही है। उन्हें शक्ति, ज्ञान और संपत्ति का प्रतीक माना गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पुरुष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया। इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ वैदिक और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर रही है। उन्हें पुरुषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहे हैं। धीरे धीरे पुरुष में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्मशास्त्र तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छीनते गए और इन्हें परतंत्र, निःसहाय और निर्बल मान लिया गया। परंतु अंग्रेजी शासनकाल में देश में और सामाजिक क्षेत्रों में जागृति आने लगी। समाज सुधारकों का ध्यान स्त्रियों की स्थिति सुधारने की ओर गया। भारतीय चिंतक, मनीषी, समाज सुधारक इस बात के प्रति जागरूक रहे हैं कि नारी ही शक्ति का साकार रूप है। वही पुरुष को सहारा देती है और परिवार के माध्यम से नवीन संतानों को विभिन्न दायित्वों को निभाने के योग्य बनाती है। वही परिवार की आधारशिला है और समाज तथा देश की प्रगति बहुत कुछ उसी के पर निर्भर करती है। जहाँ तक हिंदू समाज का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि वहाँ आदर्श रूप में, विशेषतः मध्यकाल में, उनकी स्थिति अवश्य हो गई थी। वर्तमान में उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। स्त्रियों ने कई क्षेत्रों में आश्चर्य करके यह प्रमाणित कर दिया है कि उनमें पुरुषों की तुलना में कोई भी क्षमता कम नहीं होती है। वर्तमान में स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ है। कई औद्योगिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने लगी है। अब वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होती जा रही है। उनके पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। सामाजिक अधिनियमों ने स्त्रियों की कमियों को समाप्त करने और उन्हें सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षा से शिक्षण कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी लड़कियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रसार ने स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के समुचित अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें रूढ़िवादी विचारों से काफी सीमा तक मुक्त किया है। पर्दा प्रथा को कम किया है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों
करने वाली 80% स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से कोई न कोई कार्य करती ही रही हैं। साधारणतः मध्यम और उच्च वर्ग की स्त्रियों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कोई करना बुरा समझा जाता रहा है, लेकिन औद्योगिक एवं आधुनिकीकरण के स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता तो कम करने और उनकी स्थिति को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अपनी आजीविका स्वयं चलाने वाली स्त्रियों की स्थिति उन स्त्रियों की तुलना में निश्चित रूप से उच्च है जो घर की चार दीवारी घरेलू काम काज में ही लगी हुई हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्त की गई तब भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों ने जो स्थान प्राप्त किया उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वह तो यह सोचने की अभ्यस्त थी कि हिंदू स्त्रियां पिछड़ी हुई है, अशिक्षित और प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में हुई हैं। स्पष्ट है कि पिछले 54 वर्षों में स्त्रियों की राजनीतिक चेतना में काफी वृद्धि हुई और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। आजकल के विचारों और दृष्टिकोणों में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि अब वे अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह और किलंब विवाह को अच्छा समझने लगी है। नियमों और रूढ़ियों के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ रही है। अब वे रूढ़िवादी सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज अनेक महिला संगठनों और क्लबों की सदस्य हैं और कई तो समाज कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं। अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक जागरूकता बढ़ती जा रही है कि स्थिति में परिवर्तन लाने की दृष्टि से सामाजिक जागरूकता का विशेष महत्व रहा है। आज स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार के बंधनों से मुक्त होकर एकाकी या मूल परिवार में रहना चाहती हैं। वे मूल परिवार की स्थापना कर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना और पारिवारिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हैं। बच्चों की शिक्षा, परिवार की आय के उपयोग, पारिवारिक अनुष्ठानों की व्यवस्था और घर के प्रबंध में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों और स्वतंत्रता को देखते हुए कुछ लोगों को तो पारिवारिक जीवन के अवगत का भय है। आज की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार स्त्रियों को दासी बनाकर नहीं रखा जा सकता। अब मित्र और सहयोगी के रूप में उनका महत्व बढ़ रहा